ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे, मेरी आशिकी पसंद आए, हो तुझे हम पसंद आए। हाय दोस्तों, कक्षा 12 फिजिक्स के पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं बीएन सिंह एक सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं जो हमारे हिसाब से पेपर में आने की लगभग 65% के आसपास संभावना है। 100% नहीं कह सकता। ये सूत्र क्या है? लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र का निगमन कैसे होगा देखते हैं। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखें तो ये मेरा वादा है कि एक बार वीडियो देखने के बाद फिर दोबारा देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात की मेरी फुल गारंटी है। हर यूट्यूब पर सभी लोग गारंटी देते हैं, एक गारंटी हम भी दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा यह एक उत्तल लेंस है जिसका ये प्रकाशिक केंद्र है। कुछ भी नाम दे देते हैं, वो नाम देते हैं। एक प्रकाशिक केंद्र है ओ, हाँ वो ही लिख देते हैं। एक प्रकाशिक केंद्र है ओ। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? तो किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। इस प्रकाशिक केंद्र के अलावा किसी भी बिंदु पर जाएंगे तो प्रकाश की किरण स्नेल के नियम का पालन करेगी। स्नेल का नियम क्या है? तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है। नहीं, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है। इसके विपरीत जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। इस नियम का पालन होगा इसमें। देखते हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से u दूरी पर कोई वस्तु है, का नाम रख दें, हाँ वस्तु है P। इसका प्रतिबिंब हमको बनाना है। प्रतिबिंब बनने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की कम से कम 2 प्रकाश की किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें। एक प्रकाश किरण प्रतिच्छेदित करेगी तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कम से कम 2 प्रकाश किरणें, 2 से अधिक हो जाए लेकिन कम से कम 2 प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी तभी प्रतिबिंब बनेगा। स्टेप बाय स्टेप एकदम दिमाग में भर दूंगा, फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर से कर रहा हूं। यहां से प्रकाश किरण 2 डालेंगे। एक प्रकाश किरण हम डाल देते हैं कहां से? इसके प्रकाशिक केंद्र से। यह प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो बिना विचलन के एक माध्यम से दूसरे माध्यम से, दूसरे माध्यम में पहले माध्यम से सीधे निकल जाएगी। कल्पना कर लेते हैं कि यह इस दिशा में ऐसे आ रही है। दूसरी प्रकाश किरण को हम यहां से ऐसे डालते हैं, इस पर डाल देते हैं। अब यहां पर एक समस्या उत्पन्न होता है कि यहां पर हवा है, यानी माध्यम क्या है? विरल। विरल। यहां पर क्या है? कांच है, तो इसका माध्यम क्या होगा? सघन। सघन, अरे सघन नहीं लिखते हैं। ये माध्यम है N1 वायु, ये माध्यम है N2 कांच, और फिर से ये माध्यम है क्या? N1। तो प्रकाश किरण क्या हो रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, अर्थात अविलंब की ओर झुकेगी। ये इसका पृष्ठ है तो इसे पृष्ठ को हम रख देते हैं पृष्ठ नंबर 1 और ये पृष्ठ नंबर हो जाता है 2। ये पृष्ठ नंबर 1 है और ये क्या? पृष्ठ नंबर 2। जब प्रकाश किरण पृष्ठ ए पर आप 2 से आपतित होती है, उल्टा बोल रहे हैं, पहले पढ़ रहे थे पृष्ठ नंबर 1 और ये पृष्ठ नंबर 2। जब प्रकाश की किरण पृष्ठ 1 पर पड़ती है तो माध्यम परिवर्तन हो रहा है। माध्यम N1 से माध्यम N2 में जा रही है, अर्थात हवा से कांच में जा रही है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। अभी पता था स्नेल का नियम कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अर्थात यहाँ पर अभिलंब हमको आवश्यकता होगी। या जिस गोले का भाग होगा उस गोले के केंद्र से यदि हम इस पर एक सरल रेखा खींच देंगे तो वही इस बिंदु पर अभिलंब होगा। तो हम यहां से क्या करते हैं? एक अभिलंब खींच देते हैं, ऐसे सीधा रेखा खींच देते हैं। यही मान लेते हैं इसका क्या है? प्रकाशिक केंद्र है, इसको कह देते हैं C1। पहला पृष्ठ, हाँ C1 पहला पृष्ठ है तो पहले पृष्ठ का क्या हो जाएगा? C1। यदि इसके माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता तो यह प्रकाश किरण ऐसे सीधी निकल जाती, लेकिन
नहीं निकलेगी, क्योंकि इसके माध्यम में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब माध्यम में यदि परिवर्तन हो रहा है तो ये प्रकाश किरण सीधी नहीं जाएगी, बल्कि क्या होगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ये अभिलंब है, अभिलंब है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अरे विरल माध्यम से सघन माध्यम जाए तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो अभिलंब की ओर झुकेगी तो उधर जाएगी, तो अभिलंब से दूरी बढ़ेगा, तब क्या हो जाएगी, इस दिशा में ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसे कल्पना कर लेते हैं, ये आएगी ऐसे, इस वस्तु का प्रतिबिंब, एक प्रकाश किरण ये और एक प्रकाश किरण ये काटे तो यहां पर क्या बनेगा, आई डैश, जो इसके प्रकाशिक केंद्र से यह आई डैश है तो इसे भी डैश दूरी पर स्थित है। ठीक, अब देखिए, जब ये प्रकाश किरण हवा से कांच में जा रही है, कांच से फिर इस पृष्ठ से बाहर आकर तब ना हवा में जा रही है, अर्थात फिर यहाँ पर माध्यम परिवर्तन हो रहा है। यहां से इसमें जब आई है तो विरल से सघन में आ रही है, फिर इसमें से इसमें आ रही है तो सघन से विरल में जा रही है। फिर हमको यहाँ पर अभिलंब की आवश्यकता होगी, तो हम क्या करते हैं, इससे यहाँ पर एक सरल रेखा खींच देते हैं। ये इसका क्या है, अभिलंब है, ये इसका क्या है, अभिलंब है। यदि इस प्रकाश किरण के माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता तो ये प्रकाश किरण तो ऐसे ही यहाँ पर आ जाती है, लेकिन पहले इस पृष्ठ के लिए हवा से कांच में गई है, अर्थात विरल से सघन में गई है, फिर इस पृष्ठ के लिए क्या हो रहा है, सघन से विरल में आ रही है। तब जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तो अभिलंब से दूर हटती है। क्या इसका अभिलंब है, उधर जाएगी तो अभिलंब की ओर जाएगी, अर्थात और नीचे आ जाएगी, अर्थात ये प्रकाश किरण यहाँ से इस पर ना करके किस पर आएगी, यहाँ से इस पर आ जाएगी, और इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा आई पर। यह आभासी प्रतिबिंब है, एक ही पृष्ठ के द्वारा दोनों पृष्ठ अपवर्तन के पश्चात वास्तव में यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और यहाँ से इसकी दूरी मान लेते हैं, क्या है, भी मान देते हैं, यहाँ से इसकी प्रतिबिंब क्या मान देते हैं, भी दूरी है। तब गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र याद होगा, नहीं याद होता तो देखिए, पहले पृष्ठ के लिए प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए क्या हो रहा है, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो सूत्र क्या होता है, n2 बटे में v माइनस n1 बटे में u बराबर n2 माइनस n1 बटे में r1। ये मान लेते हैं इसका प्रकाशिक केंद्र है, तो यहां से इसकी दूरी क्या है, r1 है, और यहां से इसकी दूरी क्या है, r2 है। ये दूरी r1 है, r1 हो जाएगा। अब इसमें देखिए, यहां से यहां तक की दूरी, वस्तु की दूरी u है तो u लिखी है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है, v डैश है, यहां पर क्या हो जाएगा, v डैश। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या हो रहा है, दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए दूसरे पृष्ठ के आप लोग को याद होगा, जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो होता है n2 बट्टा में v माइनस n1 बट्टा में u बराबर n2 माइनस n1 बटे में r1। लेकिन जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो n2 की जगह पर n1 और n1 की जगह पर n2। तो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाए, प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n2 की जगह पर n1 और n1 की जगह पर n2। तो क्या हो जाएगा, n1 बटे में v माइनस n2 बटे में u बराबर n1 माइनस n2 है तो क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2 बटे में r1। r1 का मान r2 का हो जाएगा, तो r2 का मान क्या है, ये है, ये क्या हो जाएगा, r2। ठीक, कोई दिक्कत है, इस वस्तु का प्रतिबिंब इस पृष्ठ के लिए यहाँ पर बनता है, और इस पृष्ठ के लिए यह आभासी वस्तु का कार्य करता है, और इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, अर्थात ये दूसरे पृष्ठ के लिए यह वस्तु का कार्य करेगा, और वस्तु की दूरी क्या है, v डैश। तो हम यहाँ पर u न लिख के क्या लिखेंगे, v डैश। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर u क्यों नहीं लिखेंगे,
क्योंकि इस वस्तु का प्रतिबिंब इस पृष्ठ के लिए यहाँ बना है और दूसरे पृष्ठ के लिए ये प्रकाश किरण ही क्या हो रही है, नीचे मुड़ रही है। ये जो आ रही प्रकाश, ये तो एक बार आ गई, एक ही बार जब आ गई तो यहाँ के बाद अब ऐसे आ रही है और यही प्रकाश किरण इस पृष्ठ के अपवर्तित होकर यहाँ पर जाती है। लेकिन यही प्रकाश किरण जब इस पृष्ठ से आती है तो यानी यही वाले प्रकाश किरण अब किस पर आ रही है, इस पर आ रही है। इस पर वास्तव में ये प्रकाश किरण नहीं जा रही है। ये क्या होगा, आभासी होगा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो इस पृष्ठ दूसरे पृष्ठ के लिए यह वस्तु का कार्य करेगा, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, बी डैश है, तो यू के जब क्या लिखेंगे, बी डैश। इसे कहते हैं समीकरण नंबर 2। अब वस्तु पी का प्रतिबिंब इन दोनों पृष्ठों के द्वारा बना है यहाँ पर ना, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तब समीकरण 1 आप प्लस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 के बाईं ओर को समीकरण 2 के बाईं ओर के साथ जोड़ते हैं, समीकरण 1 के दाईं ओर का पक्ष समीकरण 2 के दाईं ओर के पक्ष के साथ जोड़ते हैं। जोड़िए, देखते हैं क्या होता है। n2 बटा में v डैश, n2 बटे में v डैश माइनस n1 बटा में u प्लस n1 बटा में v माइनस n2 बटे में v डैश बराबर n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 बटे में r1 प्लस n1 माइनस n2 बटे में r2। कोई दिक्कत? समीकरण 1 के बाईं ओर, समीकरण 2 के दाईं ओर जोड़ दिए। देखिए n2 बटा में v डैश, n2 बटा में v डैश, ये माइनस में और ये प्लस में, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, n1 बटे में v माइनस n1 बटे में u बराबर, इसे लिख देते हैं n2 माइनस n1 बटे में r1। इसको हम आगे कर देते हैं, तो ये प्लस वाला चीज माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस n2 प्लस ब्रैकेट में कर देते हैं, क्या दिक्कत, n2 माइनस n1 बटे में r2। कोई दिक्कत? माइनस का गुणा हो तो ये फिर से प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। दिक्कत होगा तो यहाँ पर गणित का फंडामेंटल का प्रयोग कीजिएगा। इसको हम क्या कर दिए हैं, आगे कर दिए हैं, तो माइनस n2 होगा, n1 पीछे हो गया तब प्लस n1 होगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को समान करने के लिए माइनस को कॉमन ले ली है, तब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस। अब यहाँ पर n2 माइनस n1, यहाँ पर भी n2 माइनस n1 कॉमन ले सकते हैं आगे चल के, इसलिए ऐसा किए, ठीक ना। तब क्या हो जाएगा, n1 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो n1 कॉमन होते क्या बचा है, 1 बटे में v माइनस 1 बटे में u बराबर, यहाँ पर भी n2 माइनस n1 कॉमन लेते हैं, n2 माइनस n1 क्या बचा, 1 बटे में r1, बढ़िया से लिखिए, 1 बटे में r1 माइनस 1 बटे में r2, ये नहीं बचा। इस n1 को यहाँ ला देते हैं, तब क्या हो जाएगा, 1 बटे में v माइनस 1 बटे में u बराबर n2 माइनस n1 बटे में n1, ब्रैकेट में 1 बटे में r1 माइनस 1 बटे में r2। n1 को अलग कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, 1 बटे में v माइनस 1 बटे में u बराबर n2 बटे में n1 माइनस n1 बटे में n1 कहा जाएगा 1, ब्रैकेट में 1 बटा में r1 माइनस 1 बटे में r2, इन होगा। यदि n2 बटा में n1 बराबर n हो तब 1 बटा में v लिख देते हैं, परंतु नहीं, यदि इफ n2 बटे में n1 बराबर n हो तब क्या हो जाएगा, 1 बटे में v माइनस 1 बटे में u बराबर n माइनस 1, ब्रैकेट में 1 बटे में r1 माइनस 1 बटे में r2। यही क्या हो जाएगा, लेंस मेकर सूत्र। इट इज इंपॉर्टेंट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा में v माइनस 1 बटा में u बराबर क्या होता है, 1 बटा में f, तो लिख सकते हैं 1 बटे में f बराबर n माइनस 1, ब्रैकेट में 1 बटे में r1 माइनस 1 बटे में r2। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी वही है, लेंस मेकर
बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी हो तो कमेंट में कीजिएगा। मेरा ये लाइव का पहला वीडियो है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको देखिए। यदि समझ में आता है तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। लेकिन दूसरी भी वीडियो देखिएगा। लेकिन हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए ताकि हम भी जो है ऐसे वीडियो डालें। बहुत दिनों से इच्छा थी। अब अपने बहुत प्रेम करते थे, बच्चों के साथ कहते भी थे कि ऑनलाइन वीडियो डालने के लिए, लेकिन नहीं डाल पाते थे, किसी कारणवश रुचि नहीं जगती थी। आज जो है अचानक हमसे वो दूर हो गए और उनकी ममता हमें खींच रही है कि वो हमारे पास आए, इसलिए हम वीडियो बनाए हैं। नहीं तो ये वीडियो और पहले बनाते। उन लोग की दूरियां हमें सताती है, जिसकी वजह से उन लोगों के याद में बता रहे हैं। कुछ लोग उसमें से कहते हैं कि सर लेंस मेकर सूत्र बता दीजिए, और उसी का याद आया। हमने सोचा कि कुछ दिन के बाद फिजिक्स का पेपर ही है तो क्यों ना बता दूं। आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि मेरा भी दुकानदारी चलना शुरू हो जाए। ठीक, फिर से एक बार इसको रिवीजन करा दे। ये प्रकाश किरण है, पहले पृष्ठ के द्वारा जब जाती है तो यहाँ पर प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, इसलिए क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है और आ जाती है यहाँ पर, अर्थात इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। लेकिन दूसरे पृष्ठ के द्वारा क्या होती है, प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये अभिलंब है, ये वाला क्या है, दूसरे पृष्ठ के लिए ये अभिलंब है। तो जब ये अभिलंब है, पहले पृष्ठ के लिए ये अभिलंब है, दूसरे पृष्ठ के लिए ये अभिलंब है। अभिलंब से दूर हटना है तो उधर जाएगी, तो अभिलंब से पास ही जाएगी, इधर आ रही है। तो ये प्रकाश किरण अभी इस पर जाकर दूसरे पृष्ठ से परावर्तन करके इस पर है, इसलिए इसे हम आभासी प्रतिबिंब करें और इसे क्या करें, वास्तविक। क्योंकि वास्तव में प्रकाश किरण ऐसे नहीं जा रही है, पहले पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के पश्चात ऐसे जा रही है, लेकिन दूसरे पृष्ठ अपवर्तन के पश्चात ऐसे आ रही है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब होगा और ये वास्तविक। इस पृष्ठ के लिए यह वस्तु का कार्य करेगा और ये जो है पहले पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा और ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। बाकी देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से दोबारा रिवीजन करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मेरा गारंटी है। धन्यवाद।